हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जोन विद अयाज पर। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक नए सेशन के साथ जुड़ते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। नेफ्रॉन होती है, कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, पेशी कोशिका होती है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो है, इस ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है फ्रेंड्स, वो अंडाणु होती है। क्या होती है? अंडाणु। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर पूछा है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो आप बताएंगे शुक्राणु। क्या होती है? शुक्राणु होती है। तो आप ये भी याद रखेंगे, शुक्राणु यानी स्पर्म। और अगर पूछा जाए मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो फ्रेंड्स आप बताएंगे तंत्रिका कोशिका जो है, ये मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। और फ्रेंड्स, अगर आपका क्वेश्चन है बताइए कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स कोशिका का जो अध्ययन है फ्रेंड्स, इसको साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स, बताइए कि मनुष्य के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मनुष्य के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक कर दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है जो किसी राज्य का राज्यपाल होता है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, विधानमंडल के, मुख्यमंत्री के। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जाएगा राष्ट्रपति। यानी किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है फ्रेंड्स, वह अपने राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो बताएंगे यानी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए, बताए राज्यपाल का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो फ्रेंड्स बताएंगे 153 में जो है भारत यानी किसी राज्य के राज्यपाल का वर्णन 153 में है। ठीक है। राज्यपाल राज्यों में यानी राज्यपाल होगा, ऐसा लिखा है 153 में। अगर आपसे पूछा है राज्य की कार्यपालक शक्ति किसमें है, तो बताएंगे अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति है। और राज्यपाल की नियुक्ति किसमें है, तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है फ्रेंड्स अनुच्छेद 155 के तहत। और पूछा जाए राज्यपाल का कार्यकाल किसमें बताया गया है, तो कार्यपाल जो है 156 में राज्यपाल का कार्यकाल बताया गया है। और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है वो फ्रेंड्स 161 के अंतर्गत। राज्यपाल क्षमादान यानी किसी को कर सकता है, लेकिन सिवा मृत्युदंड को छोड़ करके, वो सिर्फ राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति का, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा वर्णन किसमें है, तो बताएंगे फ्रेंड्स ऐसा वर्णन है अनुच्छेद 52 में। ठीक है फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री का वर्णन तो बताएंगे अनुच्छेद यानी कि 75 में। ठीक है। और अगर पूछे विधानमंडल का वर्णन, तो फ्रेंड्स विधानमंडल का वर्णन बताएंगे अनुच्छेद 168 में। और अगर आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री का वर्णन, तो मुख्यमंत्री का वर्णन होता है 164 में। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप सारे अनुच्छेद याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स आपको बताना है प्रक्रिया नियम समिति के थे, संचालन समिति के थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे, या उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा उपर्युक्त सभी के ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा समिति के अध्यक्ष थे। अर्थात इनमें से आपका ऑप्शन जाएगा प्रक्रिया नियम समिति के भी थे, संचालन समिति के भी थे, वित्त और कर्मचारी समिति के भी थे। देखिए संविधान सभा की अगर बात की, संविधान सभा की जो प्रथम फ्रेंड्स बैठक हुई थी वो कब हुई थी, यानी कि बताएंगे वो हुई थी 9 दिसंबर। कब? तो फ्रेंड्स 9 दिसंबर और 1900 बताएंगे फ्रेंड्स 1946 को। इसके बाद दूसरी संविधान सभा की जो यानी कि बैठक हुई थी फ्रेंड्स, कब हुई थी, तो बताएंगे 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके बाद जो तीसरी हुई थी वो हुई थी फ्रेंड्स 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है फ्रेंड्स। और डॉक्टर जो पहले अगर पूछा जाए जो आपकी संविधान सभा की पहली वाली जो सभा हुई थी फ्रेंड्स, प्रथम सभा में इसके जो है अध्यक्ष बनाए गए थे अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद जो संविधान सभा के स्थायी जो अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। कितनी बार, तो बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का सबसे उच्च पुरस्कार यानी कि 1962 में भारत रत्न इनको मिला था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर पुस्तक पूछी जाए तो बताएंगे इंडिया डिवाइडेड। क्या बताएंगे फ्रेंड्स? इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। और अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से हैं, तो बताएंगे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से हैं। और इन्हें जो है बिहार का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का गांधी। चलिए फिर इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। और अगर हाँ अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो एक बार लाइक करें, शेयर करें। और हम लोगों की मुलाकात इसी समय डेली होती है, तो आप इस तरीके से नोटिफिकेशन अगर आप कर लेंगे तो आपको डेली वीडियो मिलता रहेगा ताकि आप वीडियो देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ, भारत का राष्ट्रीय पहनावा क्या है।
तो आपको बताना है सूट सलवार है, धोती कुर्ता है, साड़ी है या पैंट शर्ट है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा धोती कुर्ता। फ्रेंड्स भारत का जो राष्ट्रीय पहनावा है वह धोती कुर्ता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यदि कोई संसद सदन के बिना सदन में सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसका जो है पद रिक्त घोषित कर सकता है। यानी कोई भी संसद सदस्य संसद के अनुमति के बिना सदन में सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन में उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो आपको बताना है कितने दिनों में, 60 दिनों से अधिक रहे, 75 दिन से अधिक रहे, 90 दिन से अधिक रहे, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा 60 दिन से अधिक। यदि सांसद कोई भी जो है संसद का सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसको सदन उसके पद को यानी कि रिक्त घोषित कर देगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा यानी कि 60 दिन। यहाँ पे फिर बात हुई है संसद की। तो फ्रेंड्स भारत की जो संसद है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में, तो आप बताएंगे 79 में। ठीक है फ्रेंड्स, 79 में भारत की संसद का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि राज्यसभा का वर्णन किस में है, तो आप राज्यसभा का कमेंट करके बताएं राज्यसभा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। हाँ, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको बताना है पित्ताशय में होता है, अमाशय में, यकृत में या अग्न्याशय में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा यकृत में। तो फ्रेंड्स पित्त रस जो होता है कौन, यानी कि पित्त रस जो होता है फ्रेंड्स वो यकृत में बनता है। और अगर पूछा जाए ये खट्टा कहाँ होता है, ये कलेक्ट कहाँ होता है पित्त रस, तो पित्त रस बताएंगे फ्रेंड्स ये कलेक्ट होता है पित्ताशय में। कहाँ, पित्ताशय में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो फ्रेंड्स यकृत ही मानव शरीर की सबसे बड़ी बाहरी ग्रंथि होती है। अगर पूछा है यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यकृत का अध्ययन फ्रेंड्स जो है हेपेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, हेपेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि जो मानव का यकृत होता है वो किसका बना होता है, तो बताएंगे हेप्टिक और कोप्फियर नामक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर पूछा जाए कि बताइए ये जो आपको लिखा हुआ है अग्न्याशय, तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंत तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है अग्न्याशय। और अग्न्याशय की फ्रेंड्स जो बीटा कोशिका होती है, इस बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन स्त्रावित होता है। और अग्न्याशय की जो अल्फा कोशिका होती है इससे ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना। और इंसुलिन की खोज किसने की थी, आप हमें कमेंट करके बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, प्रकाश की प्रकृति जो है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो फ्रेंड्स आपको बताना है। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रकाश की प्रकृति आपको बताना है किस प्रकार की होती है। तो आप क्या बताएंगे, तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, या तरंग एवं कण किसी के समान। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या किसी के समान नहीं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, तो सी नंबर जाएगा फ्रेंड्स, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है प्रकाश की प्रकृति। यहाँ पे फ्रेंड्स से बात है प्रकाश, तो पूछा है प्रकाश जो है कहाँ चल सकता है, कहाँ गमन करता है, तो बताएंगे ये फ्रेंड्स प्रकाश जो है निर्वात में गमन कर सकता है, यानी निर्वात में प्रकाश चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है, तो संबोधि कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है, शंथारा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा कैवल। तो फ्रेंड्स जैन धर्म में जो ज्ञान प्राप्ति है, ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया है, तो बताएंगे कैवल्य कहा गया है। फ्रेंड्स बात है जैन धर्म की, जैन धर्म में कुल कितने, तो बताएंगे 24 यानी तीर्थकर हुए हैं। और जैन धर्म की पूछा जाए प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो फ्रेंड्स बताएंगे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव। और पूछा जाए 24वें तीर्थकर कौन थे, तो बताएंगे ये थे फ्रेंड्स महावीर स्वामी। कौन थे, बताएंगे महावीर स्वामी जो है फ्रेंड्स ये 24वें तीर्थकर थे। और अगर पूछा जाए फ्रेंड्स महावीर स्वामी की यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बताएंगे वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और इनको जन्म जो है किस कुल में हुआ था, बताएंगे ज्ञात्रक कुल में। कहाँ हुआ था, तो ज्ञात्रक कुल में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, ज्ञात्रक कुल में यानी कि वंश में। और पूछा जाए कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था, तो इनके बचपन का नाम जो था फ्रेंड्स वो था वर्धमान। क्या था, तो बताएंगे वर्धमान था। और अगर आपसे पूछा जाए महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था, तो त्रिशला था फ्रेंड्स। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और इनके जो है एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी बातें याद रखना। और इनको फ्रेंड्स जो है अर्थात ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो ऋजुपालिका नदी के किनारे यानी कि साल के वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये सारी बातें याद रखेंगे। आगे चल के जैन धर्म में फ्रेंड्स यानी शेरापंथी और यानी कह सकते हैं श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बढ़ गया था। चलिए इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है,
निम्नलिखित में से, तो आपको बताना है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है बिम्स्टेक का सदस्य कौन है। श्रीलंका नहीं है, मालदीव नहीं है, थाईलैंड नहीं है, या म्यांमार नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा मालदीव जो है फ्रेंड्स, ये आपका जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। किसका नहीं है, तो बताएंगे बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स बताएंगे इसकी स्थापना 6 जून और 1997 को हुई थी। कब हुई थी, 6 जून 1997 को। इसका मुख्यालय कहाँ है बिम्स्टेक का, तो बताएंगे इसका मुख्यालय फ्रेंड्स ढाका में है। कहाँ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो बताएंगे सदस्य देश 7 हैं। और इसमें राजभाषा क्या है, तो फ्रेंड्स इसमें राजभाषा फ्रेंड्स सिर्फ अंग्रेजी है। कौन सी, अंग्रेजी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। और अगर आपसे पूछा जाए बताइए श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्री जयवर्धने, पुरमकोटे और कोलंबो। मालदीव की राजधानी क्या है, माले। थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो बताएंगे बैंकॉक, और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। म्यांमार की राजधानी क्या है, तो नेपिडो। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स अभी तक अगर आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो एक बार लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इतने बढ़िया बढ़िया अच्छे डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे और आपका नॉलेज यानी गेन होता रहेगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने जो हल का प्रतिरूप है वो किस जगह से आपको मिला था। तो फ्रेंड्स आपको बताना है राखीगढ़ी से मिला था, बनवाली से मिली था, या फ्रेंड्स आपको बताना है सुरकोटदा से मिला था, या धोलावीरा से मिला था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स बनवाली। तो फ्रेंड्स अगर बात करें बनवाली की, बनवाली कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये जो है ना बनवाली पड़ता है फ्रेंड्स आपका हरियाणा में। कहाँ, तो हरियाणा में। ठीक है फ्रेंड्स, हरियाणा में पड़ता है। और यहाँ से आपको मिट्टी से बने हल मिले थे, मिट्टी से बने हल मिले थे। और अगर बात करें यहाँ से और क्या मिला था, तो यहाँ से जौ मिला था फ्रेंड्स, जौ। जो जौ है, जौ मिला था। जौ के साथ अंडाकार बस्ती और खिलौना हल मिला था। क्या मिला था, खिलौना हल, खिलौना हल मिला था। और उसके साथ साथ जो है जौ मिला था, और आपका मिट्टी से बने हल मिले थे। ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई है किसकी, राखीगढ़ी की। आपसे पूछा है राखीगढ़ी कहाँ है, तो राखीगढ़ी भी फ्रेंड्स हरियाणा में, सरस्वती नदी के किनारे। और इसके खोज करते थे डॉक्टर सूरजभान। और फ्रेंड्स अगर पूछे सुरकोटदा, क्या पूछे आपसे, अगर सुरकोटदा पूछे, सुरकोटदा कहाँ है, तो ये फ्रेंड्स सुरकोटदा आपका कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा कहाँ है, तो बताएंगे धौलावीरा फ्रेंड्स यानी कि गुजरात में है। इसको 2021 में यूनेस्को ने अपनी साइट में फ्रेंड्स, यूनेस्को ने अपनी साइट में धौलावीरा को जोड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको जो है एक बढ़िया सा जल प्रबंधन की व्यवस्था मिली थी, और विशाल जलाशय, बांध और तटबंध, स्टेडियम, एक खगोलीय वेधशाला, ये सब धौलावीरा से मिली है। तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है, तो ये एक नगरी सभ्यता थी। कैसी थी, नगरी सभ्यता थी। और जो कि एक बहुत प्राचीन सभ्यता रही है, यानी कि कह सकते हैं 2350 से 1750 ईसा पूर्व की सभ्यता रही है। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, तो आप बताएंगे चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी। किसने दी थी, तो बताएंगे चार्ल्स मैसन ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये सारी बातें याद रखना, डेली आप वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, तो फ्रेंड्स गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, या इडुक्की बांध जो है फ्रेंड्स कावेरी नदी पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा इडुक्की बांध जो है ये कावेरी नदी पर नहीं है फ्रेंड्स। तो फिर ये कहाँ है, तो इडुक्की बांध जो आपका पड़ता है ये फ्रेंड्स कहाँ पड़ता है, तो ये पेरियार नदी पर है। कौन सी नदी पर, तो पेरियार नदी पर इडुक्की बांध बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि अगर बात किया जाए अलमाटी बांध, आपका अलमाटी बांध फ्रेंड्स कृष्णा नदी पे बना हुआ है, एकदम राइट है। और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है, जबकि इडुक्की बांध कावेरी नदी पर नहीं है, ये पेरियार नदी पर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जो है जड़ खाया नहीं जाता है। तो बताना है फ्रेंड्स किस सब्जी का जो जड़ है वो फ्रेंड्स खाया नहीं जाता है। तो आपको कमेंट करके बताना है, यानी कि आलू का नहीं खाया जाता है फ्रेंड्स, गाजर का नहीं खाया जाता है, चुकंदर का नहीं खाया जाता है, या सलजम का नहीं खाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा जो आलू का जड़ है फ्रेंड्स ये नहीं खाया जाता। क्यों, क्योंकि आलू का फ्रेंड्स तना खाया जाता है। कौन सा रूप, तना जो है रूपांतरित वो खाया जाता है आलू का। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आलू का पूछे हरा रंग किसकी वजह से होता है, तो फ्रेंड्स आलू का जो हरा रंग होता है वो सोलेनम की वजह से होता है। किसकी वजह से, सोलेनम की वजह से आलू का हरा रंग होता है। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आप बताएंगे आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरम। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर पूछा जाए बताइए गाजर का नारंगी रंग किसकी वजह से होता है, तो बताएंगे कैरोटीन की वजह से। किसकी वजह से, कैरोटीन की वजह से। तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आलू में एक फ्रेंड्स एक रोग होता है, कौन सा रोग होता है, तो ब्लैक हट पूछा जाता है। ब्लैक हट रोग का संबंध किस फसल से है, ब्लैक हट फसल का संबंध किस यानी ब्लैक हट रोग किस फसल संबंधित है, आलू से। और आलू जो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है आलू का,
और आगरा में इसे ताज ब्रांड के नाम से भेजा जाता है। और अगर पूछा जाए आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो बताएंगे हिमाचल प्रदेश के शिमला में। शिमला में राष्ट्रीय आलू जो है आलू अनुसंधान केंद्र बना है शिमला में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? आपको बताना है फ्रेंड्स। लोहे का चूड़, प्लैटिनम चूड़, गर्म एल्यूमिना या निकल? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा प्लैटिनम चूड़ जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए अमोनिया बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है तो आप बताएंगे अमोनिया गैस बनाने के लिए लोहे के चूड़े का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो आपको बताना है अजातशत्रु था, कालाशोक था, उदयन था या घनानंद था? तो फ्रेंड जब सिकंदर भारत आया था तो उस समय जो है नंद वंश का शासन था और उस समय जो है कौन था तो घनानंद था। कौन था? घनानंद, यानी सिकंदर के समकालीन घनानंद था। आप फ्रेंड्स अगर यहाँ पर बात करें सिकंदर की, किसकी बात करें? सिकंदर की, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो आप बताएंगे सिकंदर का जन्म है जो फ्रेंड्स 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके पिता का नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे फिलिप था। क्या था? तो इनके पिता का नाम फिलिप था और ये मकदूनिया का बादशाह था। सिकंदर कहाँ का बादशाह था? तो बताएंगे सिकंदर जो है ये मकदूनिया का राजा था। और सिकंदर के गुरु का नाम पूछा जाए बताइए सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो सिकंदर के गुरु का नाम फ्रेंड्स जो था वह अरस्तु था। अरस्तु जो जंतु यानी विज्ञान के पिता भी कहे जाते हैं। जंतु तथा पादप विज्ञान के पिता कौन कहे जाते हैं? अरस्तु। और अरस्तु के गुरु कौन थे? तो बताएंगे प्लेटो थे। और प्लेटो के गुरु कौन थे? तो बताएंगे प्लेटो के गुरु थे सुकरात। तो सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु तो आप बताएंगे सुकरात। कौन? सुकरात। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपसे पूछा जाए बताइए सिकंदर, देखिए सिकंदर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सिकंदर से पूछा जाता है सिकंदर का बताइए जो सेनापति था वो कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। और अगर पूछा जाए कि सिकंदर का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो पंजाब के राजा जो थे पुरु यानी कि पोरस के साथ हुआ था। पंजाब के राजा पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ था। और अब जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। इस युद्ध के इतिहास में हाई डेस्पीज या वितस्ता का युद्ध भी कहा गया है। ठीक है, और अगर पूछा जाए बताइए कि सिकंदर का एक घोड़ा था, उस घोड़े का क्या नाम था? तो फ्रेंड सिकंदर के घोड़े का नाम था बऊ केफला। क्या नाम था? तो सिकंदर के घोड़े का नाम था बऊ केफला। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन में 3 कैबिनेट मंत्रियों ने भाग लिया था। यानी 3 मंत्री जो इसमें से थे तो निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से जो है 3 मंत्री थे, उसमें से इनमें से कौन इसका सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कौन इसका सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन का कौन सा सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस, जॉन साइमन, स्टेफर्ड क्रिस्प्स या एवी अलेक्जेंडर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा जॉन साइमन इसका जो है सदस्य नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि कैबिनेट मिशन की बात करें ये 1946 में भारत आया था। और फ्रेंड्स इसके जो पैथिक लॉरेंस हैं इसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे और एवी अलेक्जेंडर भी थे। जबकि अगर पूछा जाए तो जॉन साइमन नहीं थे। और अगर बात किया जाए जो महात्मा गांधी का फ़ोटो नोट पे देखते हैं वो फ़ोटो जो है क्रॉप करके लिया गया था। तो किसके? तो बताएंगे ये जो है ना पैथिक लॉरेंस के साथ इनका फ़ोटो था जो उनसे क्रॉप करके लिया गया है नोट में उनका फ़ोटो महात्मा गांधी का जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? मनुष्य में एक फ्रेंड से रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, वो किसकी वजह से होता है? आपको बताना है पारा की वजह से, कैडमियम की वजह से, आर्सेनिक की वजह से, नाइट्रेट की वजह से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा बताइए? पारा की वजह से होता है, कैडमियम की वजह से होता है, आर्सेनिक की वजह से होता है, नाइट्रेट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा ये नाइट्रेट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? तो फ्रेंड्स आप बताएंगे ये नाइट्रेट की वजह से ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स से बताइए मीना माता रोग किसकी वजह से होता है? तो आप बताएंगे पारा की वजह से मीना माता रोग होता है। और एटाइटाई नामक रोग किससे होता है? कैडमियम प्रदूषण की छड़ों से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है जो भारत का राष्ट्रीय भोजन है वो क्या होता है? चावल होता है, पनीर होता है, रोटी होती है, खिचड़ी होती है। तो फ्रेंड्स भारत का जो राष्ट्रीय भोजन होता है वो खिचड़ी होती है। क्यों? क्योंकि खिचड़ी बहुत आसानी से और बहुत सस्ता होता है, जो कि बहुत आसानी से बन जाती है, कम समय में और बहुत सस्ते में बन जाती है। इसलिए जो है अन्य चीज़ों से तो भारत का राष्ट्रीय जो भोजन होता है फ्रेंड्स वो खिचड़ी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स अगर आप
बताइए कि पनीर बनाने में किस किण्वन का यूज़ होता है। तो बताएंगे रेनिन किण्वन का यूज़ होता है पनीर बनाने में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है, जो आप फल देखे हैं ना, तो फलों का जो मीठा स्वाद होता है वो किसकी वजह से होता है। बताइए, लैक्टोज की वजह से होता है, फ्रुक्टोज की वजह से होता है, माल्टोज की वजह से होता है, या राइबोज की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा फ्रुक्टोज। तो फलों के मीठे स्वाद का कारण जो है वो फ्रुक्टोज है। क्या है फ्रेंड्स, तो फ्रुक्टोज होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर यहाँ पर बात कर लें फ्रुक्टोज की, किसकी, फ्रुक्टोज की बात कर लें, तो आपसे पूछा जाए शहद में क्या पाया जाता है। तो शहद में फ्रेंड्स जो हमारा पाया जाता है शहद में, वो फ्रेंड्स यही होता है, क्या, फ्रक्टोज। शहद में फ्रक्टोज होता है। और सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट क्या है, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज है। और फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज है। और फलों की शर्करा किसे कहते हैं, तो फलों की शर्करा भी फ्रेंड्स, फलों का मीठा स्वाद और फलों की शर्करा फ्रक्टोज को ही कहते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर पूछा है दूध में क्या, कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी दूध में क्या पाया जाता है, तो बताएंगे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और जो लैक्टोज होता है, लैक्टिक अम्ल की वजह से दूध जो है फ्रेंड्स आपका यानी कि मीठा प्रतीत होता है। और दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टिक अम्ल से। किससे, लैक्टिक अम्ल से, नहीं सॉरी, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये सारी बातें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहले व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। बताना है परिसंचरण तंत्र, जो आप ब्लड जानते हैं, ब्लड परिसंचरण तंत्र की यानी कि खोज कौन किए थे। तो आपको बताना है लीवेनहॉक, विलियम हार्वे, मेंडल, या फ्रेंड्स रोनाल्ड रॉस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। किसकी, परिसंचरण तंत्र की खोज किए थे। अगर पूछा जाए रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किए थे, बताएंगे विलियम हार्वे किए थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त परिवहन की खोज रक्त परिवहन, तो बोलेंगे रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। और कार्ल एंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। किसकी, रक्त समूह की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र पूछे या फिर जो है रक्त परिवहन, तो उसकी खोज किए थे विलियम हार्वे। ठीक है फ्रेंड्स। और आप हमको कमेंट, और अगर पूछा जाए बताइए रोनाल्ड रॉस ने किसका पता लगाया था, तो इन्होंने जो है यानी कि जो मलेरिया होता है, मलेरिया की टीके की खोज की थी। और मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ये पता रोनाल्ड रॉस लगाए थे। रोनाल्ड यहाँ पे डा होना चाहिए, रोनाल्ड रॉस। ठीक है फ्रेंड्स। और आप हमको कमेंट करके बताएं लीवेनहॉक ने किसकी खोज किए थे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है जो लोहा होता है इसका शुद्धतम रूप क्या होता है। कच्चा लोहा होता है, स्टील होती है, पिग आयरन होता है, या पिटवा लोहा होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा, लोहे का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है फ्रेंड्स वो होता है पिटवा लोहा। क्या होता है, तो आप बताएंगे पिटवा लोहा, ये लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए कि लोहे का अयस्क क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, हेमेटाइट। क्या बताएंगे, हेमेटाइट। लोहे का अयस्क हेमेटाइट होता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या होता है, तो आप बताएंगे उसका भार फ्रेंड्स बढ़ता है। यदि लोहे में जंग लगती है तो उसके भार में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक विमान का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है। तो आपको बताना है वाइट सफ़ेद कलर का, रेड लाल कलर का, ब्लैक कलर का, या फ्रेंड्स ऑरेंज कलर का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑरेंज कलर। एक जो विमान होता है फ्रेंड्स, विमान का जो ब्लैक बॉक्स होता तो ब्लैक बॉक्स है, लेकिन ये ऑरेंज रंग का होता है। किस वजह का, ऑरेंज रंग का। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चूहे को मारने का जहर बनाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का यानी कि उपयोग किया जाता है। तो चूहे का जो जहर बनाया जाता है उसके लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। एथिल अल्कोहल का, मिथाइल आइसोसाइनेट का, पोटेशियम साइनाइड का, या एथाइल एसोसा का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो बताएंगे पोटेशियम साइनाइड का। ठीक है फ्रेंड्स। और वैसे चूहे का जहर को क्या कहते हैं, तो चूहे का जहर जो होता है जिंक फास्फाइड होता है, लेकिन उसको बनाने के लिए पोटेशियम साइनाइड का यूज़ किया जाता है। आपसे पूछा जाए भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स मिथाइल आइसोसाइनाइड, भोपाल गैस त्रासदी में ये गैस लीक हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो के बाद लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।